हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। इनकम टैक्स के फर्स्ट चैप्टर में इनकम टैक्स रेट में हमने इनकम टैक्स रेट के बारे में दो स्लैब बनाए थे, न्यू स्लैब एंड ओल्ड स्लैब। तो मैंने ओल्ड स्लैब को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, बट न्यू स्लैब को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था। तो कुछ लोगों के डिमांड आया कि मैम न्यू स्लैब को भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ठीक है, आज उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। 2020 फाइनेंस एक्ट में एक नया चेंज आया, दैट इज़ द अल्टरनेटिव ऑप्शन, जिसमें गवर्नमेंट ने जो है एक नया स्लैब रेट दिया फॉर इंडिविजुअल, मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन एंड एचयूएफ को। दो लोगों को ये दिया गया, इंडिविजुअल को और एचयूएफ को। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आप ऊपर वाला स्लैब जो हमने ओल्ड स्लैब बनाया था, जिसमें 0 से लेके 2.5 लाख तक और 2.5 से लेके 5 लाख, 5 से लेके 10 लाख तक का जो सिनेरियो था जिस पे पेमेंट करना था, अगर आप चाहें तो इसको जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। यानी कि पुराने रेट को आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको एक नया सिस्टम देते हैं। अगर आप चाहें तो इस सिस्टम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अब एक इनकम पे दो अलग अलग टैक्स रेट देने होंगे? तो जी हाँ, एक इनकम पे दो अलग अलग टैक्स रेट होंगे, लेकिन उसमें से किसी एक को ही आपको चूज करना होगा। यानी कि किसी एक रेट को, यानी कि स्लैब को, न्यू या ओल्ड को चूज करना होगा और उस पर आपको इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज कर रहे हैं। या तो आप ऊपर वाला चूज कर लें या आप न्यू स्लैब को चूज कर लें। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने जो आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया है, जो आपके लिए प्रोवाइड किया है। नए फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर आप चाहें तो अगर पुराने वाले प्रोविजन से अगर आप बोर हो चुके हैं या आप चाहते हैं कि अब प्रोविजन को हम ऑप्ट नहीं करेंगे, हमारी टैक्स लायबिलिटी जो है उस पर ज़्यादा आ रही है, तो आप नया प्रोविजन ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या डाला गया है, जो नया स्लैब है उसमें क्या है। तो अब देखते हैं कि न्यू स्लैब रेट में क्या है। तो इसमें क्या बोला गया, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक रुपए है, यानी कि 2.5 लाख तक की इनकम आप कमाते हैं, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना होगा, यानी कि उस पर टैक्स नील होगा। खैर ये तो पहले भी था जी। 2.5 लाख से इनकम एक्सीड करती है और 5 लाख रुपए तक है, तो वहाँ पे आपको 5% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना होगा जी। ये भी पहले था। तो अब आगे क्या स्लैब दिया गया कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड करती है लेकिन 7.5 लाख रुपए तक है, तो यहाँ पे आपको एक नया रेट दिया गया, डेट इज 10%, कि 10% के रेट से आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक है तो आपको 10% टैक्स का पेमेंट करना होगा। लेकिन पहले जो था 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 20% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना होता था। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक है तो आपको 10% की रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर होती है और 12.5 लाख रुपए तक है तो आपको 20% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना होगा। और अगर आपकी इनकम 12.5 लाख से ऊपर और 15 लाख रुपए तक है तो आपको 25% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना होगा। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से भी एक्सीड करती है तो आपको 30% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना होगा। तो ये तो था टैक्स का नया स्लैब जो गवर्नमेंट ने आपको फाइनेंस एक्ट 2020 में दिया। तो अगर आप चाहें तो इसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसे अल्टरनेटिव मोड है जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करी, ये एक अल्टरनेटिव मोड है। अगर आप चाहें तो इसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा है या नहीं है? तो इसमें फ़ायदा है। अब कैसे है ये आपको बताते हैं। अगर आपकी इनकम मान लीजिए 7 लाख रुपए है तो यहाँ तक की इनकम पे आपको केवल 10% की रेट से ही टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। जबकि पुराने वाले स्लैब में क्या था कि पर्सन को 5 लाख से इनकम एक्सीड करने पे, यानी कि 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 20% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना होता था। लेकिन अब क्या है कि 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम पे केवल 10% की रेट से ही टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेनिफिट हुआ जी, ऑफकोर्स बेनिफिट हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये बोल दिया कि अगर आप इस सिस्टम को ऑप्ट करते हैं, यानी कि जो नया सिस्टम है, नया स्लैब रेट है, उसे ऑप्ट करते हैं, तो आप जो कुछ डिडक्शन के लिए पहले डिडक्शन क्लेम करते थे, यानी कि इनकम टैक्स निकालने से पहले जो डिडक्शन आप क्लेम करते थे उससे आप क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि कुछ डिडक्शन जो आपको पहले पुराने वाले रेट को अप्लाई करने से मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे दो फायदे तो नहीं हो सकते। अगर आप इस थ्रू, यानी कि जो नया स्लैब रेट है उसमें आपकी टैक्स रेट जो है वो कम है, अगर आप इसे ऑप्ट करते हैं तो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो आपको पुराना वाला रेट ही अप्लाई करना होगा, यानी कि उसे ही ऑप्ट करना होगा। तो ये तो था इनकम टैक्स का रेट, यानी कि न्यू स्लैब। कि न्यू स्लैब में क्या है कि अगर आप न्यू स्लैब को ऑप्ट करते हैं तो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। दो फायदे तो नहीं मिल सकते। तो आप इससे ऑप्ट करते हैं तो आप डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आप पुराने वाले सिस्टम पे चलते हैं तो आप डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा न्यू स्लैब रेट।
तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।